बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि दुआ में याद रखें। मुझे एक दो दिन से काफ़ी तेज़ बुखार है, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी तबीयत ख़राब है, तो लाजमी तौर पे दुआ में याद रखें ताकि मैं जल्द से जल्द जो है वो सेहत याब हो सकूँ। तो सबसे पहले तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा नौजवानों की अमदाद के बारे में। कुछ दोस्तों के कमेंट भी आते हैं और अमदाद के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है वो पूछा जाता है कि किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इस पे बात करेंगे। स्पेन नेशनलिटी की अपील के बारे में कुछ अहम मालूमात है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसके साथ साथ यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम के बारे में यूके की हुकूमत ने कुछ नई अपडेट जो है वो जारी की है, उस पर बात करेंगे। और आखिर में अरेगो लिबराल और अरेगो सोशल के बारे में कुछ नई अपडेट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो नौजवानों की जो अमदाद है उसके बारे में बात करते हैं। ये जो अमदाद है ये 18 साल से लेकर 35 साल के दरमियान आपको मिलेगी। ये तकरीबन 250 यूरो से 400 यूरो तक आपको मिलेगी। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये असल में आपको रेंट पे करने के लिए ये इमदाद दी जाएगी। रेंट जो है वो 600 से 900 यूरो के दरमियान अगर आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये हुकूमत का ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए जो है वो नया मंसूबा है जिस पे अब काम शुरू हो चुका है। अब जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ये कौन अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि लाजमी तौर पे जो है परीक्षा होना चाहिए आपको, यानी कि एक तो आप हों, एक आपकी परीक्षा हो। इसके लिए आपको अल क्लियर जो अयुदा है वो दी जाएगी। असल में ये जो अमदाद है ये मुख्तलिफ़ एरियाज़ के हिसाब से मुख्तलिफ़ पे की जाएगी। 250 भी होगी, 300 भी होगी, 400 मैक्सिमम जो है वो आपको पे की जाएगी। ये सेम इसी तरह जिस तरह अभी ताजी की अमदाद है, सेम उसी तरह आपको मालूम है कि वो भी वेरी करती है मुख्तलिफ़ कंडीशंस पे। कभी आपको 150 मिलता है, कभी आपको 200 मिलता है। तो इस तरह से ये भी अमदाद मिलेगी। लेकिन ये अमदाद में सबसे अच्छी खूबी ये है कि स्पेशली नौजवानों के लिए जो है वो लॉन्च की गई है। असल में मेन जो मकसद है हुकूमत का वो यही है कि जो इस वक्त बर्थ रेट स्पेन का बड़ी तेज़ी के साथ गिर रहा है उसको स्टेबल करने के लिए ये एक अहम इक़दाम है। अगर हुकूमत मदद करेगी तो परीक्षा जो है वो सेपरेट रहेंगे और बच्चों के बारे में नेक्स्ट जो है वो उसके बारे में प्लान करेंगे। अगर आप इसकी डीपली जब ये लॉन्च की गई थी तो अगर आप इसकी न्यूज़ को अच्छी तरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ मेंशन की गई है कि असल में ये परीक्षा को प्रमोट करने के लिए ये जो अमदाद है ये लॉन्च की गई है। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो अमदाद है ये आपने किसी भी जगह पे अप्लाई करने से पहले इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने लाजमी तौर पे पूरी करनी है। कॉन्ट्रैक्ट आपके नाम पे लाजमी होना चाहिए, किसी और के नाम पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं चलेगा। मिसाल के तौर पे अगर किसी और के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट है, आपकी वहाँ पे पदरोन है, सिर्फ पदरोन के बेस पे आपको ये अमदाद नहीं मिलेगी। आपको लाजमी तौर पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपके नाम होना चाहिए, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सेम लाइक इसी तरह जिस तरह अभी ताजी की अमदाद है। तो इसके साथ साथ कहाँ पे आपने अप्लाई करनी है, ये सेपे शगुलियत सोशल जो है ये आपको पे करेगा। शगुलियत सोशल का जो झेली अदारा है सेपे, वहाँ पे आप ये अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि इस अमदाद को जो है जैसे आप अप्लाई करेंगे चंद हफ्तों में इसकी अप्रूवल आ जाएगी और आपको ये अमदाद मिलना शुरू हो जाएगी। स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड जो है वो आपको अपील के बारे में कुछ अहम मालूमात देना चाहूँगा। काफ़ी दोस्तों की तरफ से अपील के बारे में कमेंट आते हैं कि 1 साल के बाद क्या हमें करना चाहिए या हमें वेट करना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जो ज़ाती तौर पे जानने वाले लोग हैं। अगर एक बंदे ने साल पहले नेशनलिटी अप्लाई की थी और एक बंदे ने 1.5 साल पहले नेशनलिटी अप्लाई की थी, वो जिसका साल कंप्लीट हो गया उसने अपील कर दी। लेकिन जिसने 1.5 साल पहले नेशनलिटी अप्लाई की थी उसने अपील नहीं की। वो जिसने साल बाद अपील की है उसकी नेशनलिटी निकल आती है। जो 1.5 साल से बैठा हुआ है इंतज़ार में उसकी नेशनलिटी नहीं निकलती। ये बहुत सारे केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। इस वजह से मैं आपको यही कहूँगा कि अपील लाजमी करें। अपील के बगैर अभी नेशनलिटी जो है वो नहीं पास हो रही।
तो इसके साथ साथ वकीलों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि उस वकील को आप चूज़ करें अपील के लिए जो कि पहले उसका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, उसने पहले काफ़ी लोगों की नेशनलिटी थोड़े अरसे में पास करवाई हो। क्योंकि अपील भी दो तरह की है, एक जो है वो खुस्तसिया में अपील की जाती है, एक जो है वो अदालत में अपील की जाती है। जो खुस्तसिया में है उसमें डिले हो जाता है, उसमें टाइम लगता है, लेकिन जो अदालत वाली होती है वो बहुत फास्टली जो है वो क्लियर हो जाती है। अभी जो ताज़ा तरीन रेट है अपील करने का वो तकरीबन 300 चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ डिपेंड करता है वकील की काबिलियत पे भी। कुछ लोग 400 ले रहे हैं, कुछ लोग 500 ले रहे हैं, कुछ लोग 300 ले रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो है वो तकरीबन 300 यूरो जो है वो चल रहा है। वकील जो है वो 300 यूरो ले रहे हैं आपकी अपील करने का। मैं आपको यही कहूँगा, आपके काफ़ी कमेंट इसके बारे में आते हैं, पूछते हैं कि आप लाजमी तौर पे अपील की तरफ जाएं। जैसे आपको 1 साल होता है, आपको नेशनलिटी अप्लाई किए हुए जैसे 1 साल कंप्लीट हो, आप लाजमी तौर पे जो है वो अपील में जाएं। अब यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम के बारे में एक नई पेशरफ्त है, इसका लिंक आपको मैं नीचे दे दूँगा। जो यूके है, आपको मालूम है कि मैंने पहले भी 1-2 मरतबा इस पे बात की है कि वो लोग जिन्होंने एप्लीकेशन के ज़रिए अपना प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई किया, लेकिन उस प्री सेटलमेंट स्टेटस में आपको मालूम है कि प्री सेटलमेंट स्टेटस जो ऐप में आपको अप्रूव हो जाता है, वो बाद में जब मैनुअल रिव्यू में जाएगा तो आपको वहाँ भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। अब एक इंस्पेक्टर जनरल जो है वो होम ऑफिस यूके ने हायर किया है जो आपकी फ़ाइलों को चेक करेगा। इट्स मीन कि जिन जिन लोगों ने प्री सेटलमेंट स्टेटस जमा करवाई है एप्लीकेशन के ज़रिए और उनकी रिक्वायरमेंट जो थी उन्होंने पूरी नहीं की, जो कि 31 दिसंबर 2020 से पहले का कोई ना कोई प्रूफ था, तो वो अब उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी नेशनलिटी ही बाद में पास हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2021 में पास हुई है और उन्होंने जाके अपनी प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई कर दिया है, तो ये बड़ा प्रूफ है कि उनके पास तो उस वक्त नेशनलिटी ही नहीं थी जब उन्होंने अप्लाई किया या उनकी रिक्वायरमेंट थी। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो हो सकता है। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि जिस तरह यूके को अब लेबर की, वर्कर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज का सामना है, इसमें कुछ बेनिफिट भी मिल सकते हैं। हो सकता है कि यूके जो है वो केसेस को उस तरह से जो है वो ना वॉच करे जिस तरह से खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। हो सकता है कि जो प्री सेटलमेंट स्टेटस है या सेटल स्टेटस है उसको नॉर्मली ओवरव्यू किया जाए, ना कि उनको डीपली चेक किया जाए और उनको रिजेक्ट किया जाए। अभी तक यही है कि बहुत सारे केसेस जो हैं वो पास किए जा रहे हैं, बहुत कम केसेस हैं जो कि रिजेक्ट किए जा रहे हैं। अब अरेगो सोशल और अरेगो लिबरल के बारे में बात करता चलूँ। अभी जो पिछले साल जून में केसेस जमा हुए थे उनके रिज़ल्ट्स आना शुरू हो चुके हैं, उनका जो तासा है वो जमा होना शुरू हो चुका है। मतलब ये कि तकरीबन 6 से 7 महीने लग रहे हैं एक्स्ट्रा खेरिया में, जो कि एक्स्ट्रा खेरिया टोटल इतना टाइम लगा रही है आपको तासा जमा करवाने में। जिन लोगों का तासा आ रहा है वो लाजमी तौर पे एज सुन एज अर्ली अपना तासा जमा करवाएं और आने वाले वक्त में इसके बारे में जो है वो फास्टली अपना काम कंप्लीट करें। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं, ख़ास तौर पे मेरे जानने वाले, जिन्होंने 8-8 महीने जिनको हो चुके थे, जिन्होंने रिकॉर्ड्सों की थी, उसके बाद उन्होंने वेट किया, उनके केसेस जो हैं वो पास हो चुके हैं। जितना ज़्यादा डिले होता है, जितनी ज़्यादा वो वॉच करते हैं, उतना ज़्यादा आपकी जो फिजिबिलिटी है वो मुमकिन होती है, यानी कि आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उम्मीद यही है कि अरेगो लिबरल और अरेगो सोशल के बारे में ये जो नए कवानीन हैं, ख़ास तौर पे अरेगो लिबरल के बारे में बात करूँगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों के डॉक्यूमेंट्स पास होंगे। ख़ास तौर पे आपको मालूम है कि आज से 6-7 महीने पहले ही अरेगो लिबरल के केसेस जमा होने शुरू हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है वो इनके रिज़ल्ट्स अच्छे और पुरुम्मीद आना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।